Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you all know that here we prepare for TGT, PGT, LT grade. So today video is very important. जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी लिटरेरी टर्म्स का कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ में, तो आज मैंने कोशिश की है सोलिलोकी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो इसी से रिलेटेड टर्म है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस ड्रामेटिक मोनोलॉग वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और सोलिलोकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या डिफरेंस है उसका भी एक अलग से वीडियो है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आपको पता है प्रिपरेशन अगर आपको सॉलिड करनी है तो जो क्वेश्चंस कोर एरिया से कोर पॉइंट से आते हैं उनको आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोलिलोकी। तो आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, और सारे पॉइंट्स मैंने कोशिश की है इसमें कवर करने की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज। तो इसमें एक लॉन्ग स्पीच होती है, ठीक है, और एक कैरेक्टर होता है जो कि स्टेज पे अकेला होता है। स्पीक्स हिज हर थॉट्स अलाउड, जो कि अपने थॉट्स को और जो भी वो सोच रहा होता है उसको वो जोर से स्पीच उसकी बोलता है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड, या फिर हम कह सकते हैं द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड, जो कि बाहर सुनाई देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ पूरे का कि एक कैरेक्टर होता है जो कि स्टेज पे अकेला होता है और वो जोर जोर से खुद से बातें करता है, राइट। सो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड इज कॉल्ड सोलिलोकी। अब देखिए दूसरे पॉइंट्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिन पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज में आती है। A soliloquy is a monologue. It is also a kind of monologue, but addressed to oneself. इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा वो होगा एड्रेस टू वन सेल्फ। वो किसी के खुद के लिए खुद को एड्रेस करके बोलता है, ठीक है, खुद से बातें करता है। थॉट्स स्पोकन आउट लाउड विदाउट एड्रेसिंग अनदर, और किसी दूसरे को एड्रेस करके नहीं बोलता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोकी, ये दोनों टर्म्स इंटर रिलेटेड है, मीन्स सिमिलर है एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। कुछ इसमें डिफ्रेंशिएट्स हैं, कुछ इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है और आपका आंसर इसी से गलत हो जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर वो किसी दूसरे को एड्रेस करके बोलता है, जैसे कि ये तीन लोग हैं, ठीक है, ए बी सी कुछ भी ले लीजिए। ए आपका स्पीकर हो गया, बी और सी आपके लिसनर हो गए। तो बी और सी यहाँ पे साइलेंट रहेंगे और जो ए स्पीकर है वो आपका स्पीकर हो गया, वो डायलॉग सारे बोलेगा, लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर्स रहेंगे स्टेज पे वो साइलेंट रहेंगे। बट यहाँ पे सोलिलोकी में ऐसा नहीं होता। सोलिलोकी में एक ही कैरेक्टर होता है स्टेज पे जो कि अकेला होता है और वो खुद से बातें करता है, जोर से बातें करता है, विदाउट एड्रेसिंग अनदर, किसी दूसरे को एड्रेस करते हुए वो नहीं बोलता। बट ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस तरीके से वो बात चलेगी कुछ, क्योंकि कुछ ड्रामा है तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स तो उसमें होंगे ही, बट वो दोनों सेम नहीं होते हैं। और वो जो बाकी के रिमेनिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो कोई भी डायलॉग नहीं बोलते, वो साइलेंट रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सोलिलोकीज आर यूज्ड एज अ डिवाइस इन ड्रामा to let a character make their thoughts known to the audience। अब देखिए इसमें ऑडियंस तो प्रेजेंट होती है, और जब कोई किसी से बात कर रहा है और वो ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामा में अगर मान लीजिए स्टेज पे एक कैरेक्टर है और वो खुद से कोई बात कर रहा है, एक ड्रामा में होता है प्रोटागोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मीन्स द मेन हीरो हु प्लेज द रोल ऑफ मेन हीरो, एंड वन इज एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट होता है आपका विलन। तो मान लीजिए कोई कैरेक्टर है वो विलन के बारे में कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर उसको रिवेंज लेना है, तो जो भी वो अपने आप से बातें करेगा कि आगे उसका प्लान और एक्शन क्या है, क्या उसके थॉट्स हैं, वो जब बातें करेगा तो वो जोर जोर से ही करेगा खुद से। तो वो स्टेज पे जब परफॉर्म करेगा तो जो ऑडियंस है
उसको भी रिवील हो जाएगा। इसलिए बोला गया सोलिलोकीज आर यूज्ड एज अ डिवाइस इन ड्रामा टू लेट अ कैरेक्टर मेक देयर थॉट्स नोन टू द ऑडियंस, राइट। वो थॉट्स उसके कैरेक्टर के ऑडियंस को पता चल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सुनाई दे जाते हैं। नाउ लैटिन सोलस अलोन, सोलस का मीनिंग होता है अलोन, ये लैटिन वर्ड है। और लोकी का मीनिंग होता है टू स्पीक। नाउ अ स्पीच दैट वन गिव्स टू वन सेल्फ, ऐसी स्पीच जो खुद को ही दी जाती है, खुद से ही बातें करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि पर्पस क्या है, सोलिलोकी का पर्पस क्या है, राइट। द पर्पस ऑफ अ सोलिलोकी इज टू रिवील द थॉट्स, सीक्रेट्स, intentions of a character to the reader or to the audience। अब intentions मीन्स, मान लीजिए एंटागोनिस्ट के लिए जो मेन हीरो प्ले कर रहा है, तो उस मेन हीरो की एंटागोनिस्ट मीन्स विलन के लिए क्या इंटेंशंस हैं, नेक्स्ट उसका प्लान क्या है, किस तरीके से वो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। वो खुद से बातें कर रहा है कि यस आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स इन दिस वे, तो वो सारी चीज़ें क्या है, ऑडियंस को रिवील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्पीच अलाउड होती है, मीन्स ये जोर से बोली जाती है और ऑडियंस को भी ये सुनाई देती है, द रीडर और टू द ऑडियंस, राइट। So this is the purpose of a soliloquy in drama, to reveal the thoughts and secrets that is running in the mind of the main hero or the character who is present on the stage। ये आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हैमलेट का ले सकते हैं, शेक्सपियर का फेमस प्ले है। अब जब हैमलेट जो कि कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो क्या बोलता है कि टू बी और नॉट टू बी, बहुत फेमस कोट है टू बी और नॉट टू बी, जिसमें वो बोलता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। वो खुद से ही मंथन करता है, खुद ही कंफ्यूज रहता है, खुद से ही वो बातें करता है और बोलता है कि मुझे अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंकल से उसको बदला लेना होता है, अपने चाचा से ही। सो दिस इज द मेन थिंग। तो इस तरीके से सोलिलोकी का जितनी भी टर्म्स हैं या फिर जो मेन पॉइंट्स हैं और उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो एग्जाम में आते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो, अनदर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू टीजीटी पीजीटी यूपी। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो पोस्ट होगा इस चैनल के थ्रू, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। दूसरा, प्लीज़ लाइक कर दें अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया हो, और नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। प्लीज़ अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग। जितने स्टूडेंट्स इसको देखेंगे तो उनको भी इसका बेनिफिट होगा। If you have any of the question in your mind or related to topic, or you want me to explain any topic, then you can comment in comment box। You're free to comment। मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, या फिर Q&A का एक वीडियो बना दूंगी। जब बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं एक वीडियो फ्रेम कर देती हूँ, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी उसका बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके ऊपर हम डेली डिस्कशन करते हैं एक स्पेशल टॉपिक का, और डेली टेस्ट सीरीज उसमें हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड एंड टू बी इन रेगुलरिटी। एंड इफ़ यू वांट हैंडमेड नोट्स, अगर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आपको चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले आप अपनी बेस नॉलेज प्रिपेयर करिए, तभी कोई भी नोट्स या फिर किसी भी तरीके का मटेरियल आपके काम आ सकता है। आई विल प्रोवाइड यू द नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।